तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का शानदार वेलकम के लिए। और अभी तक बैठे हुए हैं, इससे एक चीज कंफर्म हो जाती है, आप जिंदगी में सीरियस हैं। मैं दोस्त, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं ना मैं कुछ हूं। मेरी जिंदगी आज से 6 साल पहले बाइक की 22,000 नौकरी की थी। 22,000 की नौकरी किया करता था और एक सेकेंड हैंड बाइक हुआ करती थी। आपकी तरफ बैठ के मैंने भी ये प्लान देखा, लेकिन देखने के बाद में एक चीज मैंने बोला कि असल जिंदगी 2 साल 5 साल 20 साल, और सर बता रहे थे कि नौकरी में किसी की जिंदगी बदलती नहीं है। और जिस नौकरी में मैं था मुझे भी नहीं एहसास हो रहा था कि मेरी जिंदगी अभी बदलेगी, कभी कार आएगी, खुद ही डाउट होता था। और जब यह प्लेटफॉर्म मिला, सर ने बताया, और एक बात और बताया था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटा जब भी कभी बड़ा करना होता है, नया करना होता है, तो चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, समस्याएं आएंगी, क्योंकि आम नहीं, आपको खास बनना है। और खास बनने के चक्कर में मुझे प्लेटफॉर्म मिला, बोला जितनी भी समस्या आएंगी बेटा सह लेना, तैयार हो? मैं बोला सर तैयार हूं। और स्लीपलेस वेलनेस का प्लान मिला तो मैं भरतपुर की गलियों में जा जाके प्लान बताता था, सर आ जाओ 100 करोड़ कमवाएंगे। तो लोग बोलते थे पहले तू कमा ले। यहां पे बहुत सारे फ्रंट लाइन के लीडर बैठे हैं। जब मैं बाइक पे बैठ के लोगों के घर में जाता था, बोलता था सर स्लीपलेस वेलनेस का प्लान है, अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छा पे आउट है, जिंदगी में बदलाव होगा। तो एक बात बोलते थे, पहले भाई तू करोड़पति बन जा, फिर दूसरों को बना लेना। और मैं आपको बताऊं, मुझे तो एक अच्छा इंसान और मिल गया। बड़े प्यार से पूछा बेटा कहां से आए हो? मैं बोला इलाहाबाद घर है। बोला कितने किलोमीटर दूर है? मैं कहा 600। बोला किस लिए आए थे? मैं कहा नौकरी कर रहा था। तो बोला बेटा तुम्हारे मम्मी पापा के अरमान बहुत होंगे, और तू एक कंपनियों की दवाई किसी को पिलाएगा, और पक्का कोई न कोई साला मरेगा, और अगर मरा तो तू जेल में जाएगा और तेरे पिताजी को पता भी नहीं पड़ेगा कि कौन से जेल में बंद है। और सर मैं आपको बताऊं, इतना बोला तो उम्मीद उस दिन में कहा भाई कोई नहीं जुड़ता है, भरतपुर में तो सारे समझदार हैं। ऐसे हजारों किस्से हैं, हजारों लोग मिले, बोले कोई नहीं बनता हो, तू मुझे समझाने जा रहा है। मुझे बोला आज तक भरतपुर में कोई भी इंसान लग्जरी कार में नहीं है। मेरे दोस्त 6 साल पहले बोला था, आज आपके बीच में है कि नहीं है ऑडी अचीवर? नेटवर्क मार्केटिंग में भरतपुर राजस्थान की पहली ऑडी अचीवर। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। जब हम काम करते थे ना, पहाड़ों में करते थे। पहाड़ों का मतलब जानते हो क्या होता है ना? हमारे पास कोई कार थी ना, हमसे कोई पूछता था तुम्हारा चेक है तो हम दिखा सकते थे। लेकिन आज अगर आपसे कोई पूछता है क्या स्लीपलेस वेलनेस में कोई 20 साल का लड़का करोड़पति है, तो आप बोलना, आप बताओ कौन सी सिटी का चाहिए, उस सिटी का दिखाता हूं। आपसे कोई बोले क्या स्लीपलेस वेलनेस में कोई अनपढ़ आदमी ऑडी बीएमडब्ल्यू चलाता है, तो आप बोलना ऑडी बीएमडब्ल्यू छोड़ना, आप तो ब्रांड का नाम बता दो। साला हर स्टेट से, हर सिटी से डॉक्टर, टीचर, वकील, कौन से प्रोफेशन से बंदा चाहिए, साला लिख के प्लान फोल्डर खोल खोल के दिखाते कि देख आज हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो 8 साल के अंदर में 300 से ज्यादा करोड़पति पैदा किया हुआ है। 300 से ज्यादा मेरे दोस्त। 6 साल पहले नहीं था। मैं इसलिए बोला हूं कि मैं पहाड़ों पे चलता था, रोडें नहीं थी, आज रोड बनी है। आज आप भाग सकते हो। आज जिस सिटी में जाओगे, अगर कोई पूछेगा तू बता कोई कमाता है, तो खोल के दिखा देना। आज वो दमदार प्लेटफॉर्म है। अगर कोई बोलता है क्या स्लीपलेस वेलनेस के प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है,
तो आप बीमारी का नाम पूछना, रिजल्ट मत दिखाना। बता कौन सी बीमारी का रिजल्ट चाहिए और यूट्यूब पे जाके दिखाना। 8 लाख से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट से सही हो चुके हैं मेरे दोस्त, 8 लाख से ज्यादा लोग। मैं बिजनेस की बातें नहीं करता हूं, हां ये बात जरूर जानता हूं, जब अच्छी चीजें प्रमोट की जाती तो तकलीफ होती है, दर्द होता है, लोग एक्सेप्ट देर में करते हैं। जब मैंने लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट किया तो नहीं मानते थे, नहीं सुनते थे। लेकिन आज हिंदी बोलना आता है सबको? हिंदी बोल सकते हो मेरे दोस्त? हिंदी बोलना आता है ना, तो सिर्फ आपको लोगों को हिंदी में बोल के प्रोडक्ट के बारे में बताना है, रिजल्ट के बारे में बताना है, और अगर उसे यह भी बताना है कि अगर तू किसी को स्वस्थ करता है तो इतना पैसा भी आता है। इतना कर सकते हैं? यही काम करते करते आज 6 साल में 22,000 कमाने वाला लड़का एवरेजन 15 लाख रुपए महीना कमाता है मेरे दोस्त, सिर्फ ये काम करके। देखो दुनिया में चैलेंजेस तो आएंगे, लोग दुनिया में झूठ बेचते हैं, झूठ, दारू बेचते हैं, मिलावट का सामान बेचते हैं, खाने के, अरे सब्जियों में भी केमिकल बेचते हैं। बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? लोग लोगों को मार मार के पैसा कमा रहे हैं मेरे दोस्त, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके पैसा कमा रहे। हिंदुस्तान की पहली कंपनी स्लीपेस वेलनेस है जो गरीब को अमीर बना के, शिव कुमार जी बोल रहे थे लेडीज साइकिल से शुरुआत करने वाला लड़का आज 2030 के लास्ट तक ऑडी या बीएमडब्ल्यू में आ जाएगा। यह पावर है स्लीपेस वेलनेस की। 20 साल आप सोचना, 20 से 22 साल का लड़का ऑडी चलाता है, बीएमडब्ल्यू चलाता है, मर्सिडीज चलाता है। जितेंद्र जी ने डिसीजन लिया, शुरुआत किया काम करना, 1 महीने का 8 लाख में बोलता हूं साला अकाउंट में भी नहीं जमा होगा साल भर की इनकम। यह प्लेटफॉर्म की पावर है। लेकिन तकलीफ होगी क्योंकि बड़ा करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो। जब कुछ अच्छा करना चाहते तो लोग मना तो करेंगे, कुछ टाइम तक रिजेक्ट तो करेंगे, लेकिन बनना क्या हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लाइलाज बीमारी थी और स्लीपियस वेलनेस ये नहीं बोलती थी कि इसका हमारे पास इलाज है, लेकिन क्या रिजल्ट नहीं है? क्या हमारी कंपनी कभी भी नहीं बोलती गूंगे बहरे लोग हमारे प्रोडक्ट से सही हो सकते? सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? आवाज नहीं आई, सही हो रहे हैं? अरे दोस्त, लोग सही हो रहे हैं, लोग स्वस्थ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ईमानदारी से देते हैं, दिल से देते हैं। हम भगवान से मना के देते हैं कि भगवान इसे रिजल्ट आ जाए, दुआ लगे। अरे आप बताना, लोग लोगों की जिंदगी बर्बाद करके धोखा खा दे के पैसा कमाते हैं, हम और आप तो लोगों की जिंदगी में खुशियां दे के कमाते हैं। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन सी है? सतवीर सर बोल रहे थे ना, लोग बोलते हैं कि तुम मुझे मत बता, मुझे मत समझा, मैं ऐसी कंपनियां बहुत सारी देखा हुआ हूं। आपको भी बोलते होंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते होंगे। कौन बोलता है यार? कौन बोलता है? कौन बोलता है? जो फेलियर है, जिसने अचीवमेंट नहीं लिया किया है, जिसकी जिंदगी में सक्सेस नहीं है, जिसकी जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं है। अरे उससे भी पूछते हो जो आज करोड़ों कमा रहा है, उसके पास जाने के लिए हम लोग जिंदगी में ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ऐसी मानसिकता के लोगों के पास में जाते हैं जिनकी सोच डाउन होती, जो जिंदगी में बड़ी सोच नहीं रखते, हमें उसी मुताबिक ले जाते हैं। हमारी परिस्थितियां हमें मजबूर कर देती हैं। यहां पे बैठा हुआ हर इंसान, मुझे पता है हर इंसान का सपना होगा। कौन इंसान यहां पे है जो ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज नहीं चलाना चाहता? किस इंसान के सपने नहीं है? कौन रात को सोता था ये नहीं सोता सुबह अच्छा घर हो, गाड़ी हो? कौन नहीं चाहता? बताइए। हर इंसान चाहते हैं।
लेकिन मजबूरी है कि जिंदगी में हमारे अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ऐसा मौका है ही नहीं, और हम फिर अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। लोगों को बोलते हैं सर मुझे मत समझाओ, मैं तो अपने तरीके से कर रहा हूं। मेरे दोस्त, इस हॉल में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप लोग अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, ऊपर वाला चाह रहा था आज यहां पर है, नहीं तो हजार हजार किलोमीटर दूर से आने वाला व्यक्ति भी बाहर घूम रहा होगा। यह आपकी मर्जी नहीं है, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। अगर हमारी मर्जी से होता तो आप याद करना, हम किसी के घर में पैदा हुए थे, हम अपनी मर्जी से अंबानी के घर में पैदा हो जाते, हुए क्या? अगर हमारी मर्जी से होता है तो जब हम पैदा होने के बाद में हम एक अच्छे स्कूल में जाते। आज भी ऐसे स्कूल में हैं जिनके लाख लाख रुपए फीस होते हैं, लेकिन हम ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जहां पे 2 बच्चों के साथ में एक बच्चा फ्री होगा। मैं गलत बोल रहा हूं? ऐसा है या नहीं है? आपकी मर्जी नहीं है मेरे दोस्त, आपके पॉकेट की मर्जी है। आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपका पॉकेट गवाही नहीं देता है, आपकी मर्जी नहीं है। अगर आपकी मर्जी होती, कौन नहीं चाहता अच्छी जिंदगी जीना? आपका बच्चा 12th के बाद में, आज भी ऐसे लोग हैं जो बच्चे विदेश में जाते हैं पढ़ाई करने, लेकिन आपका पॉकेट गवाही नहीं देता है, इसलिए अपने बच्चों को बोलते भाई 10th 12th करवा लिया, अब तू अपना देख ले। परिस्थितियां ऐसी है, हम पूरी जिंदगी पुरानी बाइक में गुजार देते हैं, बच्चों के अरमान, उसके सपने दब जाते हैं। अरे सोचता ही नहीं है कि उसका बाप कभी ऑडी BMW मर्सिडीज चलाएगा, कोशिश ही नहीं करता। और जब बेटा बोलता है पापा लेना है, उसे डांट के नहीं तेरे बस का है नहीं। और मैं आपको बताऊं 5 साल 7 साल के बाद बेटा भी समझ जाता तेरे बाप के में दम नहीं है, तू को सोच ही मत। परिस्थितियां कमजोर की है। आप एक बात बताइए, कितने लोग साइकिल चलाना जानते? कितने लोग? हाथ खड़े करिएगा। क्यों? आपके पास में थी, आपके पिताजी की औकात थी खरीदने की, इसलिए चलाते हो। आपके पिताजी का औकात नहीं थी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर खरीदने की, अगर होती तो भी चलाते, होती तो चलाते। इसका मतलब हम कमजोर हैं? नहीं है। कामचोर हैं? नहीं है। मजबूरी में, परिस्थितियां मजबूर है की है हमें, हम कमजोर नहीं हैं। हमारे जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई मौका नहीं है, कोई एहसास कराने वाला नहीं है। अगर आपके दादाजी का स्कूल होता तो आप, कोरोना में से पता नहीं कितने लोग खत्म हो गए, जिनके घर में, जिनके बीबी, जिनके बच्चे रोड पे आ गए। अगर उसका बाप कोई ऐसा काम किया होता मेरे दोस्त, तो आज उसकी फोटो में हार चढ़ी होती, अगरबत्ती दी जाती और उसका लड़का हॉस्पिटल को देखता, होटल को देखता, कोई न कोई बड़ा काम करता। नहीं थी। और हम और आप आज भी मजबूरी की जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि 90-95% लोग, हम और आप एक ही कैटेगरी के आते हैं। 1-1.5 लाख कमाने वाला इंसान अंबानी नहीं है। जिंदगी में हमारी सोच नहीं जाती है, मजबूर है। ना जिंदगी में कोई मौका है, ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के बाद में कहीं 15,000 की नौकरी मिलती है, कहीं 30,000 की नौकरी मिलती है, और हम शौक से करते हैं। अरे आप सोचना, 20 साल पढ़ाई करने के बाद में, लाख रुपए कमाने के बाद में हमारा लड़का होटलों में चादर बदल रहा है। मेरे दोस्त, रोना आता है ऐसी जिंदगी, उसके सपने, उसके अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। नहीं है मौका, लेकिन आज है। आप परिस्थितियों के मारे रहे होंगे आज से पहले, लेकिन आज
आपके जिंदगी में स्लीपलेस वेलनेस जैसा दमदार प्लेटफॉर्म है। अगर आज इस प्लेटफॉर्म में भी आने के बाद में आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं होता है, आप रुकते नहीं हो, आप विश्वास नहीं करते हो, तो मेरे दोस्त मैं ये मान सकता हूं कि पहले परिस्थितियां थी जैसी थी, लेकिन आज नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ मैं ये मान सकता हूं कि आपकी बदनसीबी है कि स्लीपलेस वेलनेस जैसा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद में भी आप इस प्लेटफॉर्म पे रुक के टिक कर डिसीजन लेके काम करने की नहीं सोचते हो। मेरे दोस्त वही प्लेटफॉर्म है जो आज से 6 साल पहले एक ऐसे लड़के को प्लेटफॉर्म मिला था जिसकी औकात 22,000 की हुआ करती थी, लेकिन आज स्लीपलेस वेलनेस के मिलने के बाद में 29 साल की उम्र में अपनी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी गाड़ी जगुआर चलाता हूं। 29 साल की उम्र में मेरे दोस्त, 29 साल की उम्र में। अरे होंगे हमसे बहुत ज्यादा पैसे वाले, हजारों करोड़ होंगे, लेकिन मुझे बताना भरतपुर में कितनी जगुआर है, कितने लोग चलाते हैं जगुआर। यह प्लेटफॉर्म में फर्क इतना है कि कौन से रास्ते में खड़ा है, कौन सी लाइन उसकी है। जिंदगी में कभी भी मेहनत से कोई इंसान मजबूत नहीं बनता। अरे भाई, लोग बोलते मेहनती इंसान अंबानी बनता, नहीं, सबसे ज्यादा मेहनती इंसान किसान होता है। कितने किसान यहां पे बैठे, एक बार हाथ खड़े करिएगा। आपको दुनिया में कोई याद दिलाता है 12 बजे रात, 2 बजे रात खेत में पानी लगाने के लिए? आपसे मजबूत कोई है क्या? मजबूत नहीं हो, मेहनती नहीं हो। रिक्शे वाला मेहनती नहीं होता है, होते हैं, उनकी जिंदगी में कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, कोई अच्छा मौका नहीं मिलता। आज प्लेटफॉर्म भी है, मौका भी है, टाइम भी है, डिसीजन आपका है मेरे दोस्त। वही प्लेटफॉर्म जो 6 साल पहले शुरुआत करने के बाद में आज आपके भरतपुर में आप देखना, बाहर जाने के बाद 200 लोग कार से चलते हैं। जो मुझे बोला करते थे कि भाई तेरी जिंदगी नहीं बदलेगी, आप जाके देखना 20 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो खुद की कार से आए हुए हैं, उसी प्लेटफॉर्म में डिसीजन लेने की वजह से। भरतपुर में जो मुझे बोला करते थे, मेरी बात सुनना, जो मुझे बोला करते थे तू करोड़पति नहीं होगा, 40 से ज्यादा लोग ऑडी, BMW, मर्सिडीज चलाते मेरे नेटवर्क में। जो मुझे बोला करते थे तेरी जिंदगी नहीं बदलेगी, मेरे दोस्तों 40 से ज्यादा तो करोड़पति हैं आज नेटवर्क में। ये प्लेटफॉर्म की तार है, डिसीजन आपका है, जिंदगी आपकी है कि आपको क्या बनना है। मैं एक ही बातें बोलना चाहता हूं मेरे दोस्त, बार बार जिंदगी में मौका नहीं आता यार, बार बार मौका नहीं आता, बार बार जिंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, बार बार जिंदगी में प्लेटफॉर्म नहीं आएगा। एक बार की बात है, मैं एक कहानी से, मुझे पता है काफी टाइम हो चुका है, अपनी बॉडी को विराम देना चाहता हूं कि एक चूहा हुआ करता था। दुनिया में हर इंसान दुखी रहता है, हर इंसान, किसी भी इंसान से मिले जाओ दुख, अपना ही दुख सुनाएगा। और उसे पता चला कि पंडित जी है, बाबा जी प्रसिद्ध हैं, उनके पास में जाओगे तो बाबा जी कुछ न कुछ उपाय करेंगे। चूहा पंडित जी के पास में जाता और बिल से आवाज लगाता है, पंडित जी। इधर उधर देखते कोई इंसान तो नहीं दिखता है, लेकिन फिर ध्यान देखते छोटा सा चूहा। बोले बता क्या हुआ तुझे? बोला पंडित जी जिंदगी से परेशान हो गया हूं, पूरी जिंदगी बिल में काटनी पड़ रही है बिल्लियों की वजह से। बोले बात तो सही बोल रहा है। बोले जा तथास्तु, तो बिल्ली बन जा। बिल्ली बना दिया। 4 महीने बाद दोबारा से वापस आया और फिर बोला बाबा जी अब तो और ज्यादा परेशान हो गया। बोले अब क्या हुआ? बोले अब तो कुत्तों से परेशान हो गया हूं, जिधर भी जाता कुत्ते पीछे पड़ जाता, अब तो बिल भी नहीं बची, घुस जाऊं। बोला बात तो सही बोल रहा है, जा तुझे कुत्ता ही बना देता हूं। कुत्ता बना दिया। अगले 4 महीने के बाद में फिर भौंकते हुए दौड़े दौड़े आए। बोला बाबा जी अब तो जिंदगी इतनी खत्म हो गई है हमारी कि साला सुबह से शाम तक तो इंसानों की चौकीदारी करो, वो कुछ थोड़ा बहुत रूखा सूखा खाने को देते हैं, और जैसे ही नींद आएगी पता नहीं कब साला शेर झपट्टा मार के खा जाए। बोले अब तो तेरी और भी कठिन ड्यूटी हो गई। बोले सबसे मजबूत जानवर क्या है जिससे कोई डर नहीं है? बोला शेर। बोला जा तुझे शेर ही बना देता हूं। तथास्तु। मेरे दोस्त 1.5 महीने नहीं हुए थे, दोबारा से शेर दहाड़ते हुए आए। बोला बाबा जी। बोला क्या हुआ?
बोला महाराज वही जिंदगी सही थी, अब तो रात को और दिन को कभी भी नहीं सो पाता हूं, शिकारी पीछे पड़े होते, पता नहीं कब शिकार कर ले। इतने में बाबा जी को गुस्सा आया और फिर कमंडल से जल लिया और छिड़क दिया उसके ऊपर, बोला जा साले तू चूहा ही बन जा। दोबारा से चूहा बना दिया और बाबा जी ने बोला तुझे साले चाहे चूहा बनाऊं, चाहे शेर बनाऊं, चाहे भालू बनाऊं, चाहे इंसान बनाऊं, शरीर बदल सकता हूं लेकिन तेरी सोच नहीं बदल सकता हूं। चूहे की सोच, नेगेटिव सोच, हमेशा जिंदगी में नेगेटिव सोचेगा। बना शेर दूंगा लेकिन तेरी सोच नहीं बदलेगी। स्लीपलेस वेलनेस का प्लेटफॉर्म ऐसे बहुत सारे छोटी सोच, छोटी मानसिकता के लोगों को मिलता है जो स्लीपलेस वेलनेस में ज्वाइन नहीं, किसी सेमिनार में घुसने के बाद में मुंडी झाक के चले जाते। अरे वो कंपनी वाले हैं जोड़ने वाले, वो आज भी पीढ़ियां गुजर गई, गरीबी में गुजर गई, जेब में 50 रुपए नहीं है लेकिन अपनी छोटी सोच नहीं छोड़ रहे हैं, बदलाव नहीं कर रहे। मेरे दोस्त, यह सोच बदलने का प्लेटफॉर्म है, यह जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म है। अगर मैंने सोच नहीं बदला हुआ होता, आपके आगे सीनियरों ने सोच नहीं बदला होता। अरे यार आप एग्जाम्पल मांगते हो हम सबके आइडियल मिस्टर मदन लाल सर, 60 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं उस उम्र में सर ऑडी गाड़ियों की लाइन लगा रखे हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। अगर आपसे कोई इंसान बोलता है कि मेरा मन नहीं करता, तो बोल दो साला 60 साल के इंसान के अरमान जंग जाते हैं तो तेरे क्यों नहीं रखते। मेरे दोस्त आप सोचना, 60 साल का इंसान, इसका मतलब सोच वही है, सोच से गलत है। मेरे दोस्त ये मुझे पूरा भरोसा है और ये मैं आपका विश्वास दिलाता हूं लास्ट में कि 3 साल मुश्किलें आएंगी क्योंकि बड़ा करना है, रुकावटें आएंगी क्योंकि इतिहास लिखना है, लेकिन डटे रहे, रुके रहे और कसम खा के मुट्ठी बांध के यहां से गए कि हो कुछ भी जाए साला, कुछ भी हो जाए, लेकिन आने वाले 3 साल के अंदर में एक दिन 100% डायमंड बन के दिखाऊंगा, डायमंड बन के दिखाऊंगा, डायमंड बन के दिखाऊंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दुनिया में साला कोई माई का लाल नहीं है जो आपके ड्रीम को पूरा नहीं कराएगा, जो आपको डायमंड नहीं बनाएगा, लेकिन मुट्ठी आपको बांधनी पड़ेगी। तैयार है मेरे दोस्त? तैयार है तो बधाई हो आपको सारे लोगों को। आने वाले 3 साल के अंदर में सारे के सारे लोग डायमंड मिल बनेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जैसे आज इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में आता है कि 300 गाड़ियों की लाइन निकलती है, लग्जरी गाड़ियों की, लोग देखते हैं कि साला किसकी जा रही है। एक दिन भरतपुर से भी लाइन निकलेगी और लोग पूछेंगे और ये जानेंगे कि ये स्लीपलेस वेलनेस का कारवां जा रहा। तैयार है तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को, थैंक यू।